जब ब्राह्मणों ने सोचा कि अरे ये मूल निवासियों की आजादी का आंदोलन खुले चला रहा है, तो ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों की आजादी की आंदोलन की नकल किया और नकल करके अपनी आजादी का आंदोलन चलाने का काम किया। तो 1857 में ब्राह्मणों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाने का काम किया और डॉक्टर साहब फुले साहब को न्योता दिया ब्राह्मणों ने कि आप हमारे आंदोलन में साथ सहयोग समर्थन करें। जब इस बात को रखा तो ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों से इस बात को कहा कि अरे ठीक है, मैं समर्थन देने को आपको तैयार हूं, मगर एक शर्त है कि आजाद होने के बाद जब मुल्क आजाद हो जाएगा तो क्या हम शूद्रों को सारे अधिकार, शिक्षा, संपत्ति और सुरक्षा के अधिकार बहाल होंगे? हम भी देश की मुख्य धारा से, राष्ट्र की मुख्य धारा से हमको भी जोड़ा जाएगा शूद्रों को? ब्राह्मणों ने एक लाइन में इनकार कर दिया, तुम शूद्र हो, हम शूद्र का जो दर्जा हमने दिया है, तुम्हारे कमर में झाड़ू बनी है, गले में हाड़ी बंधी है और शूद्र को चलने का अधिकार नहीं है, धरती पर थूकने का अधिकार नहीं है, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, तुम्हारे अधिकार हम बहाल करने वाले नहीं हैं, तुम शूद्र हो और तुम्हें शूद्र की तरह ही रखेंगे। इसका नतीजा हुआ कि हमारे पुरखों ने 1857 में नहीं दिया, जिसका नतीजा है कि अंग्रेजों ने 1857 के आंदोलन को इस कदर रौदा, बूटों बटों की बंदूक की नोकों पर ऐसा रौदा कि ब्राह्मणों के हौसले पस्त हो गए और 1857 से लेकर 1885 तक यानी 28 साल तक ब्राह्मणों ने कोई भी आंदोलन नहीं किया, उनके हौसले पस्त हो गए। 28 साल तक कोई आंदोलन नहीं किया। ब्राह्मण को हिंदू बनाता है, हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू हैं, ब्राह्मण अगर हिंदू को हिंदू मानता है, अगर या बैकवर्ड एससी ओबीसी को, मैं सवाल करना चाहता हूं तो कि ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया और 1875 में दयानंद सरस्वती नाम का एक ब्राह्मण जिसने आर्य समाज की स्थापना किया। जब आंदोलन कुचल दिया तो ब्राह्मणों ने अपनी एकता स्थापित करने के लिए ब्रह्म समाज और आर्य समाज की स्थापना की। तो सवाल उठता है, फिर हिंदू समाज की स्थापना क्यों नहीं की उसने? अगर पूरे देश के लोग हमको हिंदू बताता है तो हिंदू समाज की स्थापना क्यों नहीं किया? नहीं किया। और एक किताब लिखा, सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब लिखा दयानंद सरस्वती ने। उसमें लिखा कि हिंदू शब्द जो है वो मुगलों द्वारा दी जाने वाली गाली है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हिंदू मुगलों द्वारा दी जाने वाली गाली है तो जो शब्द कल गाली था वही शब्द आज की तारीख में धर्म कैसे हो गया? अगर हिंदू शब्द गाली है तो आज हिंदू शब्द धर्म कैसे हो गया? इसका मतलब ये खड़ियत का एक जीता जागता उदाहरण है। ये साजिश है, हमारे साथ खड़ियत है। 1885 में पुनः ब्राह्मणों ने, देश के ब्राह्मण इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर उन लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम है कांग्रेस। 1885 में उसका निर्माण किया और उसी के नीचे लोकमान्य तिलक जो कांग्रेस का सर्वमान्य नेता था, उसने एक आंदोलन चलाया और आंदोलन क्या चलाया? स्वराज का आंदोलन चलाया और उसने कहा, नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये बात तो लिखी ही गई है और ये पढ़ाया भी जाता है, मगर इसके पहले क्या लिखा, इसके बाद क्या उसने कहा, वो बात ना लिखने में जल्दी मिलती है और ना वो पढ़ाई ही जाती है। इसके आगे लोकमान्य तिलक ने कहा, अपने भाषण में कहा था और उनको भाषण का ये पंजाब केसरी नामक अखबार में छपी भी है। उसने कहा कि ब्राह्मण जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, स्वराज का मत मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे लेके रहेंगे, मगर स्वराज का मतलब ये नहीं होता है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। सवाल उठता है कि अगर स्वराज का मतलब अंग्रेजों को भारत से भगाना नहीं था तो फिर अर्थ क्या होता है उसका स्वराज का? इसका अर्थ स्वयं तिलक ने ही बताया है कि स्वराज का अर्थ यह होता है कि अगर अंग्रेज लोग पढ़े लिखे ब्राह्मणों को मुगलों की तरह, जैसे मुगलों ने हमको शासन प्रशासन में 40% की भागीदारी दिया था, अगर ऐसे ही अंग्रेज हुकूमत पढ़े लिखे ब्राह्मणों को अपने शासन में प्रशासन में 40% की हिस्सेदारी अगर देते हैं तो अंग्रेजों का नियम हमारा नियम, अंग्रेजों की व्यवस्था हमारी व्यवस्था और अंग्रेजों का राजा हमारा राजा है।
ऐसा तिलक ने कहा तो ब्राह्मण कहां अंग्रेजों को भगाना चाहता था। इसीलिए तिलक ने स्वराज का आंदोलन जो कांग्रेस ने चलाया तिलक के नेतृत्व में, वो 45 साल तक यानी 1929 तक ये आंदोलन चला। पिछड़ों की कोई भागीदारी इसमें नहीं थी, एससी की कोई भागीदारी नहीं थी, माइनॉरिटी की कोई भागीदारी नहीं थी आंदोलन में। 1921 में जब तिलक मर गया तो गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता बने। 1929 में 7-8 साल के बाद जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तब गांधी ने स्वराज के स्थान पर स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रस्ताव रखा कि हम स्वतंत्रता का आंदोलन कांग्रेस के नीचे चला रहे हैं। 45 साल तक ब्राह्मण अंग्रेजों को यही समझाते रहे कि तुम भी विदेशी हो, हम भी विदेशी हैं, जैसे मुगलों ने भागीदारी हमको दिया था, तुम भी हमको भागीदारी दो, हम तुम्हारा साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और दीर्घकालीन सत्ता स्थापित करो भारत में। मगर अंग्रेजों ने उनकी बात को नहीं माना। अंग्रेज के अंदर जुडिशियस कैरेक्टर होता है, वो न्यायप्रिय है, उनके अंदर न्याय चरित्र था। अंग्रेज लंबे समय तक, लगभग 250 साल तक भारत में हुकूमत किया। 250 साल तक अंग्रेजों ने तमाम कुरीतियों को खत्म किया, स्त्री शुद्धिकरण को खत्म किया। कले की हानि 1813 में लॉर्ड मैकाले वायसराय बन के भारत में आया, सबसे पहले शिक्षा का दरवाजा किसी ने खोलने का काम किया। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि लॉर्ड मैकाले हमारा भगवान है, उसने हमें शिक्षा का अधिकार दिया। हमें धरती पर थूकने का अधिकार नहीं था, गले से हारी कमर से झाड़ू फेंकवाने का काम लॉर्ड मैकाले ने किया और कानून बना करके हमें धरती पर थूकने का अधिकार दिया। तो मेरा भगवान नहीं, 1935 में कानून बनाकर हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसी ने दिया, लॉर्ड मैकाले ने दिया। और आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी कहता है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हम मैकाले संस्कृति नहीं चलने देंगे। इसीलिए कहता है कि मैकाले संस्कृति नहीं चलेगी। मैकाले नहीं, पिछड़ों दलितों मुसलमानों को सारे हक कर बहाल किए। उनके अंदर न्याय चरित्र होता है। अंग्रेज तो ब्राह्मणों के काले कारनामों का जो चिट्ठा उनका मनमस्मृति में जो काला कानून है लिखा गया है, उसने तो जान लिया। इसलिए 1919 में कानून बना दिया अंग्रेजों ने कि आज की तारीख से भारत के अंदर कोई भी ब्राह्मण जज नहीं बनेगा।